क्लास 9th चैप्टर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इस पे हम देख रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन मैकेनिक्स देयर आर 3 फंडामेंटल्स यूनिट्स। कौन कौन सी हैं वो है लेंथ है, मास है और टाइम है। तो इन्हीं में हम इन तीनों यूनिट को यहाँ पे डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट ऑफ लेंथ। तो यूनिट ऑफ लेंथ में एसआई यूनिट में लेंथ हम किस में मेजर करते हैं? इन एसआई यूनिट किस में मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं मीटर में। सो एसआई यूनिट में लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो चलिए समझते हैं कि 1 मीटर क्या है। सो इन एसआई यूनिट 1 मीटर की क्या डिफिनेशन है वो समझते हैं। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या दी गई है? अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889। कब डिफाइन किया गया है ये? इन 1889 as the distance between the two mark drawn on a platinum iridium, an alloy with 90% platinum and 10% iridium rod kept at 0 degree Celsius in the International Bureau of Weight and Measures at Sèvres near Paris। अब यहाँ पे चलिए समझते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या रखनी है हमको। किसकी डिफिनेशन? मीटर की डिफिनेशन। व्हाट इज द 1 मीटर? 1 मीटर क्या है जिससे हम सारी चीजों की लेंथ नापते हैं। तो 1 मीटर ऐसा डिसाइड किया गया कि 1 मीटर क्या है? एक ऐसी रॉड है, एक ऐसी रॉड है जिसमें 2 मार्क हैं, एक तो ए है और बी है। क्या है? मीटर एक रॉड है जिसमें 2 मार्क किए गए हैं ए और बी। तो एक ऐसा डिस्टेंस है। ये रॉड एक तो बनी हुई किसकी है? प्लैटिनम और इरिडियम की बनी हुई रॉड है जिसमें 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम इस पे मिक्स है। तो ये क्या है? ये एक एलॉय है। एलॉय मीन्स जब हम दो मेटल को एक साथ मिक्स करते हैं और जो एक मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं एलॉय। एलॉय क्या होता है? सॉलिड सॉलिड मिक्सचर का एक एग्जाम्पल है। तो ये जो रॉड है, ये रॉड जो प्लैटिनम और इरिडियम की बनी हुई रॉड है, ये पेरिस की एक ब्यूरो में रखा हुआ है जहां पे सारी मेजरिंग यूनिट को एक साथ रखा गया है। तो इन मेजरिंग यूनिट में जो मीटर है हमारा एक रॉड है जो प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ रॉड है। एलॉय है ये प्लैटिनम और इरिडियम का बना हुआ जिसमें से 90% प्लैटिनम और 10% इरिडियम बना करके इस एलॉय को बनाया गया है। और ये एलॉय एक रॉड है जिसमें ए और बी मार्क है और इस एलॉय को रखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये एलॉय ऐसा है जिसपे ना तो जल्दी ही किसी टेम्परेचर का और ना ही किसी कंडीशन का वहाँ पे इफेक्ट आना चाहिए। इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर कितना रखा गया है? 0 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। कहाँ पे? नियर पेरिस। पेरिस पे ये ब्यूरो पे ये एक रॉड रखी हुई है जो 1 मीटर को रिप्रेजेंट करती है। तो 1 मीटर एग्जैक्टली ये है। 1 मीटर एग्जैक्टली ये है जिसे हम 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर का बना हुआ एक रॉड है जो कि प्लैटिनम इरिडियम का बना हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये कैप्ड है जिसकी कॉपी हम सब जगह यूज करते हैं। तो ये है डिफिनेशन किसकी? डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर की। ये क्या हो गई? डिफिनेशन ऑफ 1 मीटर कवर हुई। इसको आगे चल के ये कब डिफिनेशन दी गई थी? ये 1889 पे दी गई। आगे चल के इसे और डिफाइन किया गया। इन 1960 में इसकी एक और डिफिनेशन दी गई। ये डिफिनेशन क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन क्या है? लेटर इन 1960 द मीटर वॉज रीडिफाइंड। अब मीटर को फिर से रीडिफाइन किया गया एज क्या है यहाँ पे? मीटर एज 1650763.73 टाइम ऑफ वेवलेंथ ऑफ द स्पेसिफाइड ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रल लाइन इन द इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टॉन 86। क्रिप्टॉन 86 नाम का एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट का क्या काउंट किया गया? वेवलेंथ। कौन सी वाली वेवलेंथ? जब ये क्या निकालती है? ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रम पे जब ये वेवलेंथ आती है इस पे, तो इतने टाइम को क्या बताया गया? 1 मीटर बताया गया। 1 मीटर बताया गया। आगे चल के
फिर से इसे, और इट इज ऑल्सो डिफाइंड इन 1 मीटर इज 1553,164.1 times the wavelength of the red line in the emission spectrum of the cadmium. कैडमियम के इमिशन स्पेक्ट्रम जो कि किसके लिए आता है, रेड लाइन के ऊपर, और क्रिप्टॉन पे कौन सा लिया गया, ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रम लाइन के इमिशन को लिया गया, जो कि किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है। तो ये थी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। एक और डिफिनेशन चेक करते हैं। इन 1983 द मीटर वाज रीडिफाइंड इन टर्म ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में इसे कैसे डिफाइन किया गया, अकॉर्डिंग टू विच 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1/299,792,458 of the second in air or vacuum। अब चलिए देखते हैं सब यूनिट ऑफ मीटर। सब यूनिट ऑफ मीटर क्या होती है, सब यूनिट ऑफ मीटर, सब यूनिट ऑफ मीटर और मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। सब यूनिट ऑफ मीटर मीन्स मीटर से छोटे की तरफ जब हम जाएंगे, मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर मीन्स मीटर पे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिगर की तरफ जाएंगे। तो चलिए पहली चीज अपन देखते हैं सब यूनिट ऑफ मीटर में। फर्स्ट सब यूनिट ऑफ मीटर इज सेंटीमीटर। व्हाट इज द सेंटीमीटर? सेंटीमीटर है क्या, इसे हम डिफाइन करते हैं सीएम से। सीएम मीन्स स्मॉल सी एंड स्मॉल एम से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर? सो 1 सेंटीमीटर, 1 centimeter is 100 part of a meter। 1 centimeter is 100 part of a meter मीन्स ये एक 1 मीटर है। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर। इस 100 सेंटीमीटर को हम क्या करें, अगर हम इसको कितने पार्ट में डिवाइड करें, 100 पार्ट में इसको हम डिवाइड करें, तो इसका जो 100 में एक जो इसका 1 पार्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 1 सेंटीमीटर के बराबर। तो हम ये लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। तो ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट में मीनिंग ऑफ द 1 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मिलीमीटर? millimeter means mm. So what is the 1 millimeter? So 1 millimeter, 1 millimeter is 1000 part of a meter। अभी अपन ने देखा सेंटीमीटर क्या था, 1 मीटर का 100 पार्ट। अब यहाँ पे मिलीमीटर क्या है, 1 मीटर का क्या होगा, 1 मिलीमीटर इज द 1000 पार्ट ऑफ द मीटर। 1 मीटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, 1000 पार्ट में। तो 1000 पार्ट में अगर हम इसे डिवाइड करें तो उसका जो एक पार्ट निकलेगा वो किसके बराबर होगा, 1 मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। हम इसे क्या लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर, और क्या लिख सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, और इसे और क्या बोल सकते हैं, माइक्रोन। सो माइक्रोन क्या होता है, इट इज द 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द मीटर। 1 मीटर का हम कितना पार्ट करें, 1 मिलियंथ। 1 मिलियंथ मीन्स 10⁻6 पार्ट। 10⁻6 पार्ट ए बी है जो कि क्या बताती है, 1 मीटर। सो ए बी पार्ट को 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ 1 मीटर। सो 1 मिलियन पार्ट ऑफ मीन्स 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं,
10⁻⁻6 मीटर। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 10⁻⁻3 मिलीमीटर। ये इसके इक्वल होता है। अब आगे समझते हैं नैनोमीटर। नैनोमीटर, so what is the nanometer? It is the 1 billionth part of the 1 meter। 1 मीटर का हम कितने पार्ट कर दें? 1 बिलियंथ। 1 बिलियंथ पार्ट ऑफ द 1 मीटर। 1 मीटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दें? 1 बिलियंथ में डिवाइड कर दें, तब जो इसका एक पार्ट निकलेगा इसमें, वो किसके बराबर होगा? वो होगा 1 नैनोमीटर। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें मल्टीपल यूनिट की तरफ। नेक्स्ट इज द मल्टीपल यूनिट्स ऑफ मीटर। Multiple units of meter. So multiple unit of the meter, for the measurement of the large length, meter is considered as too small a unit. The most commonly used multiple unit meter is kilometer। Kilometer। So 1 kilometer is equal to 1000 मीटर, या हम इसे क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर। अब आगे अपन देखते हैं नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की यूनिट जब हम बिगर यूनिट की तरफ जानते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। में हम दो तरीके से देखेंगे, बिगर यूनिट और स्मॉलर यूनिट। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं, पढ़ क्या रहे हैं हम? नॉन मेट्रिक, 1 मिनट, नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बिगर यूनिट। सो बिगर यूनिट में, बिगर यूनिट हम किसके लिए यूज करेंगे? अगर हमें लेंथ किसकी नापनी है? टू हेवनली बॉडीज, मीन्स हमें एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, कोई भी हेवनली बॉडी को हमको नापना है, तो किलोमीटर क्या हो जाएगा? इज कंसीडर अ स्मॉल यूनिट। किलोमीटर अब यहाँ पे किस तरीके से कंसीडर करेंगे? बहुत ही छोटी यूनिट होगी हेवनली बॉडी को मेजर करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहला हम क्या लेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकेंड इसमें लेंगे लाइट ईयर, लाइट ईयर लेंगे। थर्ड हम इसमें लेंगे सेकेंड है हमारा क्या? लाइट ईयर। थर्ड इसमें लेंगे हम पारसेक। ये कौन सी यूनिट है? बिगर यूनिट को ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन पहली चीज देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में सबसे पहला है हमारे पास, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए यू से। इसे हम ए और यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू किसके बराबर होती है? इक्वल टू द मीन डिस्टेंस, इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। इक्वल टू द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच के का जो मीन डिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये इसके बराबर है।
आगे अपन देखते हैं, इसका सेकेंड है लाइट ईयर। लाइट ईयर, ये भी क्या है, ये भी बिगर यूनिट है। सो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, क्या है ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by light, distance traveled by light in vacuum in 1 year, मीन्स डिस्टेंस किसका, लाइट का, इन वैक्यूम कितने दिन में, 1 ईयर में। लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर। सो 1 लाइट ईयर is equal to speed of light into time 1 year। तो अब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या देंगे अपन, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड, इंटू क्या होगा, टाइम ऑफ 1 ईयर। सो टाइम ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 365, कितने डे होते हैं, 24 आवर्स, इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड, 60 मिनट देन 60 सेकेंड। इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। अब यहाँ पे 15 मीटर है, अगर हम इस मीटर को चेंज करें किसमें, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि 3 बैक चला जाएगा, क्या होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, तो ये हो गया हमारा लाइट ईयर। अब इसमें एक और यूनिट देते हैं, जो कि अगली यूनिट है हमारी पारसेक। पारसेक, सो 1 पारसेक किसके बराबर होता है, 1 पारसेक इज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द सेमी मेजर एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर the semi measure axis of orbit। चलिए समझते हैं इसको डिटेल में, क्या है ऑर्बिट ऑफ अर्थ। 1 AU subtend an angle of 1 सेकेंड। अब अगर मान लीजिए अभी अपन ने देखा 1 AU क्या होता है, मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू सन। तो ये मान लीजिए हमारा हो गया सन, ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया इनका डिस्टेंस। अगर हम इस पे क्या करें, एक पॉइंट पे ऐसे करके इसमें हम क्या करें, एक एंगल बनता है इसे, तो ये एंगल हो गया, ये क्या हो गया हमारा आर्क, इसे हम बोलते हैं आर्क लेंथ। ये क्या हो गया, ये हो गया 1 आर्क लेंथ, 1 आर्क लेंथ। तो चलिए समझते हैं 1 आर्क लेंथ क्या है, या 1 पारसेक क्या है। सो 1 पारसेक इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेडियन। एंगल ऑफ रेडियन। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, तो आर्क लेंथ में अगर हम देंगे 1 पॉइंट AU में हम इसे डिफाइन करेंगे, तो 1 AU इज इक्वल टू कितना होता है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, अपॉन देंगे एंगल ऑफ रेडियन, 1/3600 इंटू π/180। इन्हें हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे वैल्यू आती है 3.09, 1 मिनट, 3
0.08 इंटू 10⁻16 मीटर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे इस कंडीशन पे अब अपन देखते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर अपॉन आ गया हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15। सॉल्व किया, ये आएगा 3.26 लाइट ईयर। ये थी हमारी बिगर यूनिट। अब अपन आगे बढ़ते हैं स्मॉलर यूनिट की तरफ। स्मॉलर यूनिट, तो स्मॉलर यूनिट कौन कौन सी है पहले अपन देखते हैं इसमें एंगस्ट्रॉम। तो फर्स्ट स्मॉलर यूनिट है हमारे पास, फर्स्ट स्मॉलर यूनिट है एंगस्ट्रॉम, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट इज 10⁻10⁻10th पार्ट of a meter. It is expressed by the A, अब इससे एक्सप्रेस करते हैं। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और क्या लिख सकते हैं इसे, हम इसे लिख सकते हैं 10⁻8 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 10⁻1 नैनोमीटर। और 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10,000 एंगस्ट्रॉम। सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। अब आगे देखते हैं एक छोटी यूनिट जो कि स्मॉलर यूनिट है, फर्मी। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। इट इज द 10⁻⁻15th पार्ट ऑफ अ मीटर। So 1 Fermi is equal to 10⁻⁻15 meter. 10⁻⁻15 मीटर। तो चलिए समराइज करते हैं बिगर यूनिट को भी और स्मॉलर यूनिट को भी। सो स्मॉलर पहले देख लेते हैं, स्मॉलर यूनिट्स, और ये क्या होंगे, वैल्यूज इन मीटर। तो पहली चीज है इसमें सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वैल्यू इन मीटर 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर को क्या बोलेंगे, 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे मिलीमीटर। मिलीमीटर मीन्स 10⁻3 मीटर। अब यहाँ पे 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। अब यहाँ पे देखेंगे 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम, सो 10⁻10 मीटर। फर्मी 10⁻15 मीटर। ये हो गई हमारे स्मॉलर यूनिट वैल्यू इन मीटर। किसमें हमने किया, मीटर में। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिगर यूनिट। bigger units, bigger units, the value in meter, value in meter। वैल्यू इन मीटर। तो यहाँ पे बिगर यूनिट में देखना है किलोमीटर। सो किलोमीटर क्या होता है, 10⁻3 मीटर। अगर हम यहाँ पे क्या दें, ये दे रहे हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अब इसके बाद आता है लाइट ईयर, LY। लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15
15 मीटर के बराबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। पारसेक, पारसेक किसके बराबर होता है? 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने कवर किया पूरे लेंथ को। आगे नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ मास एंड यूनिट ऑफ टाइम, तो उसको आगे लेकर के चलेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।